तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कौन कौन सी 10 महाविद्या है और आपको किस तरीके से उनकी साधना करनी है। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि कौन सी देवी की साधना किस पर्पस के लिए करना है। बट कभी भी ये साधना बिना गुरु के आपको नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको जब गुरु मंत्र देंगे तब जाके आपको उसकी साधना करनी है। ठीक है, अब साधना के समय अपनी जो भी, जैसे कि सबका अलग अलग रिक्वायरमेंट है। हो सकता है कि किसी को धन लाभ चाहिए, जिनको बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए, तो वो क्या करेंगे, श्री सुक्तम का पाठ कर सकते हैं, कनक धारा का कर सकते हैं। किसी को संतान चाहिए तो संतान गोपाल मंत्र कर सकते हैं। किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो माँ कात्यायनी का मंत्र कर सकते हैं। संकट से मुक्ति के लिए, यानी कि कुछ बहुत ही इश्यूज है, उसमें आप नावाण मंत्र का जाप कर सकते हो। अगर कोई मंत्र नहीं है तो नावाण मंत्र का कर सकते हो, बट आपको बिना गुरु के गुप्त नवरात्रि में जाप नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब इसमें आप पूजा चाहो तो पूजा कर सकते हो, व्रत कर सकते हो। कोशिश करो कि अगर आपको व्रत नहीं भी करना है तो आप दोनों टाइम पूजा करिए। अखंड जोत आप जला सकते हो, ज्वारा करने की ज़रूरत नहीं है। पर इसको, ये गुप्त नवरात्रि है तो जितना भी इसको आप गुप्त रखोगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये पूजा कर रहे हो या आप इस तरीके से कर रहे हो। सबका अपना अपना है, तो आप उस तरीके से उसको छोड़ दें। ठीक है, उसके बाद फिर कोशिश करो कि जो कलर्स है वो कलर आप उसमें कलर कोऑर्डिनेट करके पहनिए कि किस दिन कौन सा कलर है। ठीक है, अब इसमें नियम क्या है? नियम बस यही है कि सात्विक भोजन लीजिए, नाखून बाल मत काटिए, ब्रह्मचर्य रखिए। तो ये 9 दिन आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप जाप नहीं कर सकते, आप वर्किंग हो, तो दुर्गा कवच सुनिए दोनों टाइम, दुर्गा चालीसा सुनिए दोनों टाइम, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को आप सुनिए दोनों टाइम। ये आप कर सकते हो दोनों टाइम। इसलिए बोल रही क्योंकि आप सुन रहे हैं। पढ़ने वाले एक बार पढ़ लेंगे, बट सुनने वालों के पास उतना कन्वीनियंस है कि आप अपने काम करते करते इसको दोनों बार सुन सकते हो आराम से। ठीक है, अब बात आती है हवन की। ठीक है, हवन कोशिश करिए कि रोज करिए। अगर आप हवन नहीं कर सकते, रोज नहीं कर सकते, तो अंतिम दिन मस्ट है करिए। अगर आप अंतिम दिन करते हैं तो उसमें आपको कैसे हवन करना है, तो जो भी जाप आपको आपके गुरु से मिला है वो तो आपको करना ही है। आपको 2-3 चीज़ और ऐड करनी है, जैसे कि दुर्गा जी के 108 नाम के आप जो है वो आप हवन कर सकते हो। दुर्गा जी के 32 नाम है, उसका आप हवन कर सकते हो। जो जाप आपने किया हुआ है उसको जो है वो आप उसका भी आप 108 बार करके भी आप जाप कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तब है जब आप एक गुरु से कंसल्ट करते हो, गुरु आपको मंत्र दे रहे हैं, तब आप इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारी गुरु का मार्गदर्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस दौरान। तो आप गुरु से मंत्र लेके बिल्कुल करिए। तो अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो। कलश स्थापना डेफिनेटली करिए, बहुत अच्छा रहेगा।